स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का द्वितीय अध्याय। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय के साथ सुबह 6 बजे मिला करेगी, तो सुनना मत भूलिएगा हर रोज सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की आप सबको शुभकामनाएं। आज उसका दूसरा दिन है, तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना कि देवर्षि नारद मुनि ने नारायण ऋषि से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के विषय में जिज्ञासा प्रकट की थी, और उसका उत्तर देते हुए ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि को मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन किया। उसमें उन्होंने ऊर्ध्वपुंड्र, तिलक और शंख की महिमा का भी गान किया था। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे नारायण, किसकी प्रार्थना से और किस कारण से जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। वराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से त्रस्त हो चुकी थी। शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा प्रताड़ित किए गए सभी देवतागण भी थे। उन सबका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। देवी पृथ्वी उन सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में पहुंची। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान दिख रहे थे, और स्वयं ब्रह्मा जी डैस कृष्ण डैस ये 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। देवताओं के साथ पृथ्वी ने भक्ति भावपूर्वक उन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी ने दैत्यों के भार इत्यादि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और रुदन करने लगी। पृथ्वी की स्थिति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, किस बात से आप इस प्रकार स्तुति कर रही हैं और रुदन कर रही हैं? बताइए, किस उद्देश्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? आपका अवश्य ही कल्याण होगा। हे कल्याणी, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय है? इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से आदरपूर्वक पूछा, हे देवगण, किस कारण से आप सभी मेरे पास आए हैं? ब्रह्मा जी के यह प्रश्न सुनकर सभी देवताओं ने उनसे कहा, हे प्रभु, पृथ्वी दैत्यों के भार से दब चुकी है। हम भी उनके कारण संकट में पड़े हुए हैं। आप स्वयं जगत के स्रष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार करें। देवताओं की बात सुनकर जगत के स्रष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, हे पुत्री, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। हे पद्मलोचने, बताओ किसका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? मैं उस भार को अवश्य दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इस आश्वासनपूर्ण वचनों को सुनकर पृथ्वी देवी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता आ गई। अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, हे तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका अब मैं आपको परिचय सुना रही हूँ, सुनिए। मैं श्रीकृष्ण भक्ति से हीन है, और जो श्रीकृष्ण भक्त की निंदा करते हैं उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हो गया है, नित्य कर्म से रहित है, जिनकी वेदों में कोई श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार मैं वहन नहीं कर पा रही हूँ। जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्र का द्रोह करते हैं, कृतघ्न हैं, झूठी गवाही देने वाले हैं, विश्वासघाती और धरोहर को हड़प कर लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमयी भगवान श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती है, गुरुद्रोही है, ग्राम पुरोहित है, लोभी, मुर्दा जलाने वाले और ब्राह्मण होकर भी शूद्र का भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ व्यक्ति पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और इन नियमों को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विधाते, शंखचूड़ के भार से जिस प्रकार मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से इस समय मैं पीड़ित हूँ। यही सब मेरा कष्ट है और यही मुझ अनाथा का निवेदन है। इस प्रकार कहकर पृथ्वी देवी बार बार रोने लगीं। उनके इस रुदन को सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो दशभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा।
इस प्रकार पृथ्वी देवी को आश्वासन देकर सभी देवताओं के साथ जगत विधाता ब्रह्मा जी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर को देखा, जो ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान थे और अपने 5 मुखों द्वारा श्रीहरि के एकमात्र मंगल नाम का जप कर रहे थे। ब्रह्मा जी, पृथ्वी और नतमस्तक सभी देवताओं के साथ भगवान महादेव के सामने आकर उपस्थित हुए। जगतगुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हुए। उसके बाद सभी देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी पूर्ण भक्ति भाव से भगवान चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पार्वती के नाथ भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये सुनकर भक्तवत्सल शंकर को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने समस्त देवगणों और पृथ्वी देवी को सांत्वना देकर घर लौटा दिया और वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों भगवान श्रीहरि के धाम वैकुंठ चले गए। वैकुंठ जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है, ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले ब्रह्मा जी, भगवान शिव और धर्म सबके सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। भगवान श्रीहरि के अंतःपुर में जाकर उन सबने वहां उनके दर्शन किए। वे श्रीहरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणारविंद की सेवा कर रही थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं और मुख पर मंद मुस्कान उनकी छटा छा रही थी। हे मुने, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वे परम आनंद में डूबे हुए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैं शांत सर्वेश्वर और अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, आप अविनाशी और अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। अब भगवान की स्तुति करते हुए धर्म ने कहा, जिसको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूप का निरूपण भला कौन कर सकता है। जो निर्मल और गुणों से पृथक है, उन परमात्मा की मैं क्या ही स्तुति करूं। हे महामुने, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है, उसे पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। स्तोत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा उवाच, नमामि कमलाकांतं शांतं सर्वेश्वरमच्युतम्। वयं यस्य कलाभेदाः कलां शांशाः सुरगणाः मनवो मुनयश्चैव चराचरकलाः कलाम् शांशांश कलया भूताः स्वतो निरञ्जनाः। श्रीशंकर उवाच, त्वामक्षयमक्षरमनादिं व्यक्तमीश्वरम् तवादिं सर्वरूपं च स्वरूपानन्दमीश्वरं सर्वकारणकारणं सिद्धेः कारणमात्मनः सिद्धिज्ञानं सिद्धिदातारं कः स्तौति सिद्धिराडिव। धर्म उवाच, वेदैरूप्यं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणैः वेदैर्नर्वा